नमस्कार। मैं अजीत कुमार एजे क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट लॉस, लाभ और हानि, और लाभ और हानि की ये तीसरी क्लास है। आज हम लोग जो टॉपिक लिए हैं क्या है, बेईमान दुकानदार पर आधारित प्रश्न। बेईमान दुकानदार पर आधारित प्रश्न। ठीक, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को, पहले इस पे थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लीजिए किस टाइप का सवाल बनता है। इस पे क्या बोल रहा है, एक दुकानदार मत पर पहला आप देख लीजिए कंसेप्ट, पहला देखिए। देखिए जैसे ये सीपी है, क्या है, सीपी है और एसपी है, सीपी और एसपी। अच्छा पहले ये बताना, कोई दुकानदार अगर आपसे बोले कि हम आपको क्रय मूल्य पर सामान दे रहे हैं, तो दुकानदार आपका कोई रिश्तेदार तो है नहीं, रिश्तेदार भी होगा तो भी उसको अगर सामान ला रहा है तो उसको फायदा चाहिए। कोई भी अगर दुकानदार है, व्यापारी है, तो उसको फायदा चाहिए। क्रय मूल्य पर बोलता है तो क्रय मूल्य पर तो देगा, लेकिन वो वजन में क्या करेगा, जो उसकी भार होगा, द्रव्यमान होगा, वजन में वो क्या करेगा, धोखा देगा। वजन में क्या करेगा, धोखा देगा। आपको बोलेगा 1 केजी दे रहे हैं हम, लेकिन वो केजी देगा नहीं। कहीं 750 देगा, कहीं 600 ग्राम देगा, कहीं 800 ग्राम, कहीं 900। जैसे आपका व्यवहार रहेगा उस तरीके। अगर थोड़ा दूरी से रहेगा तो 1 किलो सामान 500 ही ग्राम में देगा, आधा किलो ही देगा, वो बोलेगा हम 1 किलो दे रहे हैं। ठीक, तो यानी हम वजन में क्या करते हैं, अगर क्रय मूल्य पर कोई सामान दे रहा है तो वजन में क्या कर रहा है, धांधली कर रहा है। वजन में क्या कर रहा है, धांधली कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पर सीपी जो वजन है, तो वजन को हम मान लीजिए जैसे यही दिया है आपका 800 ग्राम के लिए 1000 देता है, तो वहां पर क्या करता है, 500 ग्राम पर दिया है और बता कितना रहा है, हम कितने दिए, 1000 ग्राम। कितने दिए, 1000 ग्राम। और दूसरा क्या होगा, चलिए यहाँ पर मान लीजिए 600 दे दिया आपको, 600 तौल रहा है, बता कितना रहा है, हम कितने दे रहे हैं आपको, 1000। कितना बता रहा है, कितना दे रहे हैं, 1000। तो यहाँ से आपका देखना, ये जो है 2 जीरो से 2 जीरो कट गया यहाँ से, और 5 करना, 5 5 दूनी 10। यहाँ से 2 जीरो कटा तो 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10, यानी 3 अनुपाते 5, 1 अनुपाते 2। तो उसको तो प्रॉफिट हो रहा है, भले ही वो क्रय मूल्य पर दे रहा है, भले ही वो सामान को क्रय मूल्य पर दे रहा है, लेकिन उसको प्रॉफिट हो रहा है। 1 रुपए के सामान को कितने में दे रहा है, 2। 3 रुपए का सामान कितने में दे रहा है, 5 को। प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, कितना यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो रहा है आपको, दुकानदार को यहाँ प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1। किससे हो रहा है, 1, यानी 100% प्रॉफिट कमा रहा है यहाँ पर, डबल। ठीक, यहाँ पर कितना कमा रहा है प्रॉफिट, कोई सामान 3 का है, 2 का, 3 का है, 5 का दे रहा है, तो कितने कमा रहा है, 2। अब किससे कमा रहा है, 3 से। तो यहाँ से कितना कमा रहा है वो, 3 6 18, 66.66 यहाँ से कमा रहा है। इतना प्रतिशत तो यहाँ से कमा रहा है, वो 100% यहाँ से कमा रहा है। दूसरा केस इस टाइप, इस सवाल पे कैसे बन सकता है, ये तो मान लीजिए थोड़ा बहुत धोखेबाज व्यापारी था, या थोड़ा बहुत जो लालची आदमी था कि वो केवल वजन में तौल रहा है। वजन में क्या कर रहा है, तौल रहा है। अगला कोई आदमी हो, अगला कोई व्यापारी हो, वो क्या बोलता है कि हम आपको आइए क्रय मूल्य से कम में दे रहे हैं। क्रय मूल्य से क्या करेंगे, क्रय मूल्य, अगर कोई सामान 100 रुपए में दिए हैं, चलो उसको हमको 80 में ही दे दीजिए, आप ले जाइए। तो वजन में वो और धोखा करेगा। वजन में क्या करेगा, वो और धोखा करेगा। ठीक, वजन में क्या करेगा, वो और धोखा करेगा। तो उसके लिखने का तरीका क्या है, एसपी और सीपी और क्या, एसपी। ठीक, कितना बोल रहा है, वजन। वजन मान लीजिए व्यापारी क्या बोला कि कोई हम घाटे में दे रहे हैं, कोई सामान 100 का है, हम आपको 80 में दे रहे हैं। कितने में दे रहे हैं, 80 में, यानी 20% कम। कितने पर, 20% कम। 20% का फ्रिक्शन कितना होता है, 1/5 कम में दे रहा है। कोई सामान 5 में है तो कितने में दे रहा है, 4। लेकिन वो वजन में जबरदस्त आपके साथ धोखा करेगा। जो द्रव्यमान होगा, तो आपका मान लीजिए यहाँ पर कितना, 650 ग्राम दे दिया। कितना दे दिया, 650 ग्राम, 650 और कितना, यहाँ पर कुल मिला के जो वजन वाला खेल है, यहाँ पर जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान जो कम वैल्यू रहती है वो सीपी की तरफ लिखते हैं। लिखने का तरीका, जो कम वैल्यू रहेगा किधर लिखेंगे, सीपी, और जो अधिक वैल्यू रहेगा उसको किधर लिखेंगे, एसपी की तरफ। ठीक, जो अधिक द्रव्यमान रहेगा उधर उसको किधर लिखेंगे, एसपी की तरफ। और जो पहले का तरीके जैसे 20% के हानि पर, वो उसी तरीके लिखा जाएगा, एसपी। अगर लाभ है तो प्लस करके लिखेंगे, हानि है तो
जोड़ के लिखेंगे। और जो वजन वाला है, वजन को हमेशा सीपी की तरफ कम वाली लिखी जाएगी और एसपी की तरफ अधिक वाली वैल्यू लिखी जाएगी। चलिए आ जाइए। और कोई भी व्यापारी हो अगर बोले तो आपके साथ क्या द्रव्यमान के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। आपको वजन 1 किलो चीनी लेने जा रहे हैं, वो तो दिखा रहा है, तौल रहा है कि 1 केजी तौल रहा है, लेकिन वो 1 केजी तौलता नहीं है। द्रव्यमान में क्या करता है, कमी। अब सीधे सवाल पे आ जाइए, समझ में आ जाएगा देखना। लेकिन सीपी जो द्रव्यमान होगा यहाँ पर, जैसे 800 ग्राम है, इसको हमेशा सीपी की तरफ लिखेंगे। जो 1000 है इसको हमेशा एसपी की तरफ लिखेंगे। ठीक, आ जाइए। CDS 2020 में पूछा गया है, तो हम क्या बोले, सीपी बेईमान दुकानदार पर आधारित प्रश्न हेडिंग डाल लीजिए, टाइप नंबर 1। ठीक, कंसेप्ट जो आपको बताए वो लिखना हो तो लिख लीजिए। पहला क्या बताए थे हम आपको, सीपी, और सीपी की तरफ हमेशा कम वाली वैल्यू लिखी जाएगी और एसपी की तरफ हमेशा अधिक वाली वैल्यू लिखी जाएगी। बस इतना ध्यान रखना। इस टाइप के जितने सवाल बनेंगे आप एक ही कंसेप्ट से पूरा कर ले जाएंगे। किसी फार्मूले की विशेष आवश्यकता नहीं है, केवल एक ही फार्मूला, एक ही कंसेप्ट आप दिमाग में डालिए कि एसपी की तरफ हमेशा जो ये द्रव्यमान है हम कम वाला लिखेंगे, सीपी की तरफ जो द्रव्यमान कम है उसको कम वाला लिखेंगे हमेशा, और जो द्रव्यमान अधिक है उसको किधर लिखेंगे, एसपी की तरफ। बस इतना ही ध्यान रखना दिमाग में। बस क्या बोला, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को उनके क्रय मूल्य पर बेचता है। बोला ना, क्रय मूल्य पर बेच रहा है। क्या कर रहा है, क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन एक खराब तराजू का प्रयोग करता है जो 800 ग्राम है। देखिए, एक खराब तराजू का प्रयोग करता है जो 800 ग्राम के लिए 1000 ग्राम वजन को दर्शाता है। यानी 800 ग्राम तो तब रहा है, लेकिन दर्शा कितना रहा है, 1000। आ गई ना बात। सीपी एसपी, सीपी कितना हो रहा है आपका 800, एसपी कितना दिखा रहा है 1000। यहाँ देखिए 2 जीरो से 2 जीरो आपका क्या होगा, कट जाएगा। 2 से काटेंगे तो ये 4 बार कटेगा और 2 से काटेंगे तो ये 5 बार कटेगा। तो कितने का रेशियो बना आपका, कितने का बना, कितने की प्रॉफिट हो रही है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है कितने का हो रहा है, किससे हो रहा है, 4 से। तो 100 से आपका कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, कितना हो जाएगा आपका 25%। कितना हो जाएगा 25%। ठीक, सीपी की तरफ हमेशा कम वाला वजन लिखेंगे, फिर से बोल रहे हैं। अब एसपी की तरफ हमेशा अधिक वाला वजन लिखेंगे। ठीक, आगे चलिए। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 पर आ जाइए। ये क्या बोल रहा है, यूपीपी री एग्जाम 2024। क्या बोल रहा है आपका, एक बेईमान दुकानदार अपने क्रय मूल्य पर सामान बेचने का दावा करता है, लेकिन प्रत्येक किलोग्राम के लिए 960 ग्राम का गलत बाट का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। यानी ये बता रहा है 960 ग्राम। ठीक, सीपी की वैल्यू कितनी दिया है, क्वेश्चन नंबर 2, सीपी कितना दिया है आपका 960। सीपी जब आपका 960 दिया तो एसपी कितना हो जाएगा आपका 1000। यहाँ भी आप काटेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो क्या होगा, कट जाएगा। 4 से काटेंगे तो ये 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। इसको जब काटेंगे आप, ठीक, इसको जब काटेंगे 4 से तो ये आपका कितना हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा 25। तो कितने की प्रॉफिट हो रही है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, कितने का हो रहा है, आपसे लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। एक किससे हो रहा है, 24 से हो रहा है। तो 100 से कितना हो जाएगा आपका, 4 से काटेंगे तो ये 6 बार, 4 से काटेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 6 बार हो जाएगा, और ये आपका कितना होगा 25। यानी 25/6 कितना आ जाएगा, 25/6 को हम क्या लिखेंगे, 6 चौका 24, 4 सही 1/6। ये क्या लिखा गया आपका, 4 सही 1/6%। ऑप्शन नंबर ए, यूपीपी रे एग्जाम 2024। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। हमेशा हम बोले हैं जो कम वाली वैल्यू है द्रव्यमान है उसको किधर लिखेंगे, सीपी की तरफ, और जो अधिक द्रव्यमान है उसको किधर लिखेंगे, एसपी की तरफ। उसके बाद सॉल्व कर देंगे, सब पहले की ही तरीका है। आगे आ जाइए। प्रश्न संख्या 3, ये क्या बोल रहा है, एसएससी जीडी 2023। ये आपका क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति एक पैकेट का वास्तविक माप से 10% कम वजन का
10% कम वजन का प्रयोग करके मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत। 10% का फिक्सन कितना होता है, वजन के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। 10% का फिक्सन कितना होगा आपका, 1/10 कम कर रहा है ना। तो बताना वजन, हम अभी बोले ना आपको, बोले कि नहीं बोले, वजन हमेशा जो कम वाली वैल्यू हो किसकी तरफ लिखा जाएगा, कम वाली वैल्यू किसकी तरफ, सीपी की तरफ। वजन है ना, वजन में बात हो रही है। तो ये 10 आपका 9, 10 तो दे रहा है, दिखा कितना रहे 9, तो कितने की प्रॉफिट हो रही है यहाँ से, लाभ प्रतिशत कितने का, ये किससे हो रहा है, 9 से। तो 100 से कितना हो जाएगा, 11 सही 1/9% या 11.1। क्या दिया है, 11 सही 1/9%, ऑप्शन नंबर सी। 11 सही 1/9%, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आ जाइए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 4, टाइप नंबर 2। ये क्या बोल रहा है आपका, एसएससी जीडी 2023 में पूछा है। क्या बोल रहा है, एक डीलर अपने माल को 16% की हानि पर बेचने का दावा करता है। 16% की क्या करता है, हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 केजी वजन के स्थान पर 750 ग्राम। देखिए 16% क्या करता है कि अपने माल को 16% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 केजी के स्थान पर कितना दे रहा है, 750 ग्राम। कर दिया ना खेला। तो यहाँ पर देखना 16% का जो फ्रिक्शन होगा, तो चाहिए आप फ्रिक्शन निकाल लीजिए। 16% का फ्रिक्शन जो होगा आपका कितना होगा, 4 से काटेंगे 4 और नीचे आपका कितना हो जाएगा 25। हानि पर बेच रहा है तो किसका साइन, माइनस का साइन आ जाएगी। अब यहाँ पर सीपी और आपका क्या, एसपी। 16% का फिक्सन कितना होगा, 4/5। हानि पर बेच रहा है वो 4/25, हानि पर बेच रहा है तो ये 25 से 4 जब कम करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 21। कितना हो जाएगा 21, और 750 ग्राम दे कितना रहा है, 750 ग्राम, और दिख कितना रहा है 1000। जो कटे काट दीजिए, जो बचे उसको गुणा कर लीजिए। यहाँ अगर हम काटेंगे तो ये एक बार कटेगा, इसको काटेंगे तो 25 चौका 25 कन्नम 25 और 25 चौका 100 होगा कि नहीं। हाँ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 21 चौक 84 आपका हो जाएगा, यानी ये 75 अनुपाते कितना हो जाएगा आपका 84। 75 अनुपाते कितना हो जाएगा आपका 84। तो कितने का लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है भैया बताना। लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, कितने का लाभ हो रहा है, 75 में से 84 मतलब 5 और 4 9 का लाभ हो रहा है। किससे हो रहा है, 75 से हो रहा है। तो 100 से कितना हो जाएगा आपका, इसको काटेंगे 25 से काटेंगे तो ये 3 बार कटेगा, और ये आपका कितना 4 बार कटेगा। 3 से काटेंगे तो ये 3 त्रिक का 9, यानी 3 चौक 12%। कोई है ऑप्शन में 12%, 12%। ठीक, ऑप्शन नंबर सी 12%। इसी कंसेप्ट पर आप इस टाइप के बेईमान दुकानदार पर सारे सवाल कर ले जाएंगे। आपको कोई फार्मूला की आवश्यकता नहीं, कोई अलग मेथड नहीं, बस एक ही मेथड से करते जाइए बस। आगे चलिए, आगे आ जाइए प्रश्न संख्या 5 पे। प्रश्न संख्या 5 आपका क्या बोल रहा है, एसएससी सीपीओ एसआई 2024 में पूछा गया, एक बेईमान विक्रेता क्रय मूल्य पर 10% की हानि पर एक वस्तु, 10% की हानि पर 10% का फिक्सन 1/10। हानि पर बोल रहा है तो किसका साइन, माइनस का साइन। हानि पर बोल रहा है तो किसका साइन, माइनस का साइन। 50 ग्राम के स्थान पर कितना दे रहा है, 40 ग्राम। आ जाइए, सीपी और एसपी कितने की हानि पर बेच रहा है, 10% की हानि पर। बोल रहा है 10 पे बेच रहे हैं, 10% की हानि पे बेच रहे हैं। 10 की वस्तु को कितने में दे रहा है, 9, लेकिन वो वजन में क्या कर रहा है आपका गड़बड़। ये 40 ग्राम तो दे रहा है आपको, लेकिन बता कितना दे रहा है हमको, आपको कितना दे रहे हैं 50 ग्राम। और इसको अगर हम 10 से काटें तो ये 1 बार कटेगा, और ये आपका 5 बार कट जाएगा। इसको 5 से काट दें तो ये आपका 8 बार कट जाएगा। तो कितना बचा आपका रेशियो, 8:9। तो कितने की प्रॉफिट हो रही है, 1 की। कितने की हो रही है, 1 की। किससे हो रहा है, 8 से। तो 100 से कितना हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो ये 2 बार कट जाएगा, और ये 25 बार। और 25 से जब काटेंगे 2 1 2,
और 2 पंचे 10, 2 एक अन्नम 2 और 2 पंचे 10, एक बचा 2 पंचे 10, यानी 12.5 मतलब 12.5%, 12.5%, 12.5%। ऑप्शन नंबर सी SSC CPO SI 2024 में पूछा गया है। ठीक, आगे आ जाइए। समझ में आएगी नहीं? वो बोल रहा है 10% के हानि पर 10% का फ्रिक्शन 1/10, 10 से 9 हुआ। फिर बोल रहा है वो 50 ग्राम के स्थान पर 40 ग्राम कबाड़ का उपयोग करता है, तो ये 40 ग्राम, ये 50 काटेंगे तो ये 8 और 9 का रेशियो बनेगा। ये कितने का लाभ हो रहा है? 21 से हो रहा है, 8 से, तो ये 25, ये तो जब सॉल्व करेंगे 25 करेंगे तो 12.5, 25 का आधा 12.5 आ जाइए। आगे प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 पे आ जाइए आप। टाइप नंबर 3, यहाँ क्या कर रहा है? SSC GD 2023, ये क्या बोला है? 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए, 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 kg के वास्तविक वजन के बजाय कोई बेईमान दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाला दोषपूर्ण वजन कितना है? बात समझ में आई? कौन सा पूछ रहा है? दोषपूर्ण वजन कितना है? कितना? 25% के लाभ पर। 25% का फ्रिक्शन वाले बताइए कितना होता है? 1/4। क्या बोल रहा है? लाभ पर, तो किसका साइन? प्लस का, यानी आपका जो CP है और SP, CP कितना है? 4, SP कितना हो जाएगा? लाभ पर बोल रहा है तो 5। वो बोल रहा है कि प्राप्त करने के लिए 1 kg के वास्तविक वजन के बजाय एक बेईमान दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाला दोषपूर्ण, तो यहाँ 5 बराबर कितना दिया है आपका? 1000। 5 बराबर कितना दिया है? 1000, तो 1 बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा आपका? 200। 1 बराबर आपका कितना हो जाएगा? 200। तो किसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे? दोषपूर्ण वजन 4 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 4 गुणित में 200 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 800। ये आपका कितना हो जाएगा? 800। वही है ऑप्शन में 800। हाँ, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आ जाइए अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर आ जाइए, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 क्या बोल रहा है? एक विक्रेता अपने अंगूरों को लागत मूल्यों पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत वजन का उपयोग करके फिर भी वह 11.1/9% का लाभ प्राप्त करता है। यह 1 किग्रा के स्थान पर, यानी 1 kg के स्थान पर कितने वजन का प्रयोग करता है? ठीक, यहाँ पर बोल रहा है कितने? 11.1/9%, 11.1/9%, 11.1/9% का पहले तो फ्रिक्शन बताइए। 11.1/9% का फ्रिक्शन कितना होगा आपका? 1/9। कैसे निकालेंगे? प्रतिशत वाले चैप्टर में जाकर देख लेना। कितना होगा? 1/9। लाभ बोल रहा है ना, तो लाभ का साइन आपका क्या हो जाएगा? प्लस। देख लीजिए, 11×9 99 और 1 100, 100/9। 100 से जब प्रतिशत हटाएंगे, 100 से भाग करेंगे, 100 से 100 कटेगा तो कितना बचेगा? 1/9। लाभ बोल रहा है तो प्लस का साइन। तो यहाँ आ जाइए आप। CP और SP कितना था लाभ? CP कितना था? 9। कितने पर बेच दिया? 10 पे। अब ये बोल रहा है आपका, हाँ, कितना बोल रहा है? 1 kg के स्थान पे, यानी 10 बराबर कितना दिया है आपका? 1000। तो यहाँ से 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 100। 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 100। तो 9 बराबर 9 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 9 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 9 गुणित में 100 बराबर में कितना? 900 ग्राम। कोई है ऑप्शन? 900 ग्राम का ऑप्शन कोई है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आगे आ जाइए। आगे चलिए, प्रश्न संख्या 8 पे आ जाइए। 8 क्या बोल रहा है आपका? दिल्ली पुलिस 2022 में ये क्या बोल रहा है? एक डीलर चीनी को 20% के लाभ पर बेचता है और वह वास्तविक लाभ से 10% कम वजन करता है। वह वास्तविक, देखिए, 20% के लाभ पर भी बेच रहा है और वह वास्तविक माप से 10% कम वजन करता है, उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? ये आपका टाइप नंबर 4 है। यहाँ पर टाइप मिस्टेक है, इसको लिख लीजिए, टाइप नंबर 4। ठीक, एक डीलर क्या बोल रहा है? 20% के लाभ पर, तो 20% का फ्रिक्शन आप जानते हैं कितना होता है? 1/5। लाभ बोल रहा है तो प्लस का साइन। 10% कम वजन का उपयोग करता है। 10% का कम वजन मतलब 1/10 कम कर रहा है, तो किसका साइन? माइनस का साइन। बस आ जाइए, कुछ नहीं है इस सवाल में।
आपसे क्या बोल रहा है सीपी, और क्या बोल रहा है एसपी। ठीक, सीपी और क्या एसपी। 20% के लाभ पर बेच रहा है। तो यानी कोई वस्तु 5 की थी तो कितने का बेच रहा है, 1 बढ़ा 6 का। फिर बोल रहा है वजन में क्या कर रहा है, 10% कम, वास्तविक माप से 10% कम। यानी जो 10% कम है, वजन कितना दिखा रहा है 10, लेकिन माप कितना रहा है वो 9। वजन हमेशा सीपी से क्या होगा, कम। वजन हमेशा सीपी से क्या होगा, कम। पानी लाना थोड़ा से। वजन हमेशा क्या होगा, सीपी से कम। ठीक, अब जो कटे काट दीजिए, क्लास में जो कटे काट दीजिए, जो बचे बचा लीजिए। 5 से काटेंगे तो ये कितनी बार, 2 बार। तो ये आपका कितना हो जाएगा, और कुछ कटेगा क्या, जी कटेगा भी। क्या कट रहा है आपसे, ये 3 से काटेंगे तो ये 3 बार, और इसको काटेंगे तो ये 2 बार। तो यार रेशियो कितना बन गया, 3:4। कितने का रेशियो बन गया, 3:4 का। 3:4। ठीक, आ जाइए यहाँ पर। क्या बोल रहा है, कितने की प्रॉफिट हो रही है, एक किससे हो रही है, 3 से। तो 100 से कितना हो जाएगा आपका, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 33 सही 1/3%। कोई है ऑप्शन में, जी यही आपका ऑप्शन नंबर सी लिख लीजिए, 33 सही। थोड़ा सही कर लीजिए, 33 सही 1/3% होना चाहिए, यहाँ पर 1 रहेगा। 33 सही 1/3%। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। आ जाइए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 आरपीएफ एसआई 2024 में पूछा गया आपसे। पढ़िए, तब तक पानी पी ले हम। क्या बोल रहा है, एक विक्रेता 35% हानि पर गेहूं बेचने का दावा करता है, लेकिन यह ऐसे बाटों का उपयोग करके धोखा देता है जिनका वजन उन पर अंकित वजन से 60% कम है। उसका लाभ प्रतिशत दशमलव के 2 स्थानों तक पूर्णांकित कितना है। ठीक, 35% का पहले तो फ्रैक्शन बताना। 5 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7/20। 5 7 35 और 20 पंचे 100। हानि बोल रहा है तो किसका साइन, माइनस का साइन। तो ऐसे बाटों का उपयोग करता है 60% कम। 60% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा आपका, 20 से काटेंगे तो 20 तिहाई 60 और 20 पंचे 100। कम बोल रहा है तो किसका साइन, माइनस का साइन। अब आ जाइए, लिखिए सीपी, सॉल्व करिए अब। सीपी और आपका क्या, एफपी। 35% की हानि पर, यानी कोई सामान का क्या था, विक्रेता 35% के गेहूं बेचने का दावा करता है। ठीक, 20 का था, कितने पर बेच रहा है, 7। 35% की हानि पर तो कितने का बेच रहा है, ये 13 का। 20 का था तो 13 का बेच रहा है। वजन में देखो, बाटों का उपयोग करके धोखा देता है जिनका वजन उन पर अंकित वजन से 60% कम है। समझ में आ रहा है, अंकित वजन से 60, यानी अगर वजन वो आपको 5 दिखा रहा है तो दे कितना रहा है वो आपको 2। कितना दे रहा है, 2। कितना दे रहा है आपको, ये 2। 5 में से 3 जाएगा तो कितना होगा, 20 तिहाई 60, 20 पंचे 100। काट दीजिए, जो कटे जो बचे बचा लीजिए। अब उसका गुणा करिए, 5 से काटेंगे तो 5 चौ 20। ठीक, आपका ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, और ये कितना हो जाएगा आपके 13। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, जल्दी बताइए, कितने का प्रॉफिट हो रहा है। 5 किससे हो रहा है, 8 5 13 ना, 8 से। तो ये आपका 100 से कितना हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो ये 25 बार कटेगा, और ये आपका 2 बार, और 25 पंजे 125। 125 बटे में क्या हो जाएगा आपका 2। इसको काटेंगे 2 छन 12, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। यानी आपका कितना आ जाएगा, 62.50। कहाँ है 62.50, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कहाँ पूछा गया था आपका, आरपीएफ एसआई 2024 में। ठीक, जल्दी करिए। चलिए आगे अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 10। ये क्या बोल रहा है आपका, आरआरबी जे 2019। क्या बोल रहा है, एक व्यापारी 20% के लाभ पर, 20% का लाभ, 20% का फिक्सन 1/5, लाभ का मतलब प्लस का साइन, बेचकर लाभ कमाता है। इसके साथ वह ऐसे बाटों का प्रयोग करता है कि 20% कम
20% का फिक्सन 1/5 और साइन किसका लगाया वो माइनस का। ठीक, अब यहाँ पर आ जाइए CP और SP 5 से 6 कितना हो गया आपका 5 से 6। यहाँ पर 20% कम है, 20% कम है तो ये आपका 5 है तो ये आपका कितना हो जाएगा 4। ठीक, जो कटे काट दीजिए, न कटे बचा लीजिए। ये 5 से 5 आपका क्या होगा कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 बार और ये आपका 3, तो रेशियो कितना आएगा 2 का 3। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, एक किससे हो रहा है 2 से, तो 100 से कितना हो जाएगा आपका 50%। कोई है ऑप्शन में 50%, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आ जाइए अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 11 टाइप नंबर 5। ये आपका क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति 25% अधिक अंकित मूल्य कर देता है। 25% का फिक्सन 1/4 अधिक करता है तो प्लस का साइन। ठीक, 1 kg के बजाय वह 750 ग्राम ही तौलता है तो शुद्ध लाभ ज्ञात कीजिए। अभी क्या कर रहा है, अंकित मूल्य अधिक कर दे रहा है, यानी जो आपका ये CP है और ये आपका क्या है SP। CP कितना है आपका 4, लेकिन वो बेच कितने का रहा है 5, यानी पैसे में भी वो अधिक ले रहा है और वजन में भी क्या, ये गजब का व्यापारी है, गजब का दुकानदार है। दोनों तरफ से धोखा, पैसे में भी पैसे भी बढ़ा के ले रहा है और वजन भी कम कर रहा है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 750 और ये आपका वजन कितना 1000। जो कटे काट दीजिए, जो बचे उसको बचा के क्या करिए उड़ा। ठीक, यहाँ से 1 0 से 1 0 कटेगा, इसको काटेंगे तो 25 3 75 हो जाएगा, 25 चौका 100। ये 4 से 4 कट गया, कितना बचा आपका 3 और 5, कितना बचा 3 और 5। देख लीजिए फिर से एक बार, ये 1 0 से 1 0 कटा, 25 से काटेंगे तो 25 3 75, 25 चौका 100, 4 से और ये 4 आपका कट गया। ठीक, 3 और 5 बचा, तो कितने की प्रॉफिट हो रही है 2। किससे हो रही है 3 से, तो 100 से कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 200/3 यानी 66.66। ठीक, 66.66%, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आ जाइए आगे, प्रश्न संख्या 12 पे आ जाइए। 12 आपका क्या कर रहा है, एक व्यक्ति 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और 1 किलोग्राम के बजाय 800 ग्राम ही तौलता है तो शुद्ध लाभ प्रतिशत। 20% का फिक्सन कितना 1/5, कितना 1/5 अधिक कर रहा है तो 5 से कितना हो जाएगा 6। आ जाइए CP और SP, 5 से क्या हो रहा है आपका 6। 5 रुपए का सामान है, कितने में दे रहा है 6 और 800 ग्राम कर रहा है और बता कितना रहा है, कितना तौल रहा है 1000। बहुत चालाक व्यापारी है आपका ये। 2 0 से 2 0 कट गया, 2 से 4, 2 से काटेंगे तो 4 बार और 2 से काटेंगे तो 5 बार। ये 5 से ये 5 कट गया, 2 से काटेंगे 2 बार और ये 2 तिहाई 6, तो कितना बचा आपका 2:3। तो कितने की प्रॉफिट हो रही है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है 1। किससे हो रहा है 2 से, तो 100 से कितना हो जाएगा 2 पंचे 10, कितना हो जाएगा 50%, कितना हो जाएगा 50%। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे आ जाइए, आगे आ जाइए प्रश्न संख्या 13। ये क्या बोला, UPSI मित्र का आश्रित 2023 क्या बोला, एक दुकानदार सामान्यतः एक निश्चित लेन देन में 20% का लाभ अर्जित करता है। 20% का लाभ मतलब 1/5 लाभ अर्जित करता है तो प्लस का साइन। तौल मशीन में हुई खराबी के कारण वह 1 किलोग्राम के स्थान पे 900 ग्राम देता है। ठीक है, यदि वह सामान्य मूल्य से 10% कम मूल्य लेता है, सामान्य मूल्य से 10% क्या करता है कम मूल्य लेता है। 10% का फिक्सन कितना है 1/10, कम लेता है तो माइनस का साइन, कम लेता है तो क्या करेगा माइनस का साइन। ठीक, कम लेता है तो माइनस का साइन। आ जाइए, समान लेन देन में क्या कर रहा है, एक दुकानदार समानतः एक निश्चित लेन देन में 20% का लाभ अर्जित करता है। तो लाभ अर्जित कर रहा है यानी CP और SP लाभ कर रहा है तो 5 से कितना हो गया आपका 6,
5 से कितना हो गया 6 और 900 ग्राम, 900 ग्राम तौल रहा है और बताए कितना रहा है, हम कितने तौल रहे हैं 1000। लेन देन में क्या कर रहा है आपका 10 है, कोई सामान क्या बोल रहा है 10 का है, हम कितने कितने में दे रहे हैं 9 का, 10 का है कितने में दे रहे हैं 9 का, जो कटे काट दीजिए। ये देखिए 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए पहले नंबर, तो 3 जीरो से 3 जीरो, ये 9 से ये 9 कट गया आपका, कितना बचा 5 और 6, कितना बचा आपका 5 और 6, और कुछ तो नहीं बचा ना। देख लीजिए कैसे काटे, 3 जीरो, ये 1 2 3, 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 9 से 9 कट गया, 5 बचा और 6 बटा, तो कितने की प्रॉफिट हो रही है, 1 की हो रही है। किससे हो रही है 5 से, किससे हो रही है 1 की हो रही है, किससे हो रही है 5 से, तो 100 से कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 20%, कितना हो जाएगा 20%, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 14 पे आ जाइए। अब 14 आपका क्या बोल रहा है, टाइप नंबर 6, 14 क्या बोल रहा है, यूपीएसआई 2017, एक दुकानदार लागत मूल्य पर 10% की दिवाली छूट देता है, लागत मूल्य पर 10% का क्या करता है, दिवाली का छूट देता है, परंतु गलत वजन का प्रयोग करके परंतु गलत वजन का प्रयोग करके लागत मूल्य पर 25% का क्या करता है, लाभ कमाता है। तो ज्ञात करें कि सही वजन से गलत वजन कितना प्रतिशत कम है। ठीक, मान लेते हैं बाट का वजन कितना है, बाट का वजन हम मान लेते हैं कितना है आपका, बाट का वजन कितना मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं 100, बोल रहा है दिवाली का छूट देता है 10%, तो कितना एसपी कितना हो गया आपका, 10% छूट दे रहा है तो एसपी कितना हो गया आपका 90, 10% का छूट दे रहा है तो एसपी क्या हो गया आपका 90। आगे आ जाइए, क्या बोल रहा है, लागत मूल्य पर 25% का लाभ, तो लागत मूल्य का फार्मूला अगर एसपी दिया है तो लागत मूल्य हम नहीं निकाल लेंगे, तो सीपी इंटू में लागत 25% का लाभ मतलब 125 बटे में क्या 100 इजिकल टू में क्या 90। 25 से काटिए इसको एक बार, तो 25 से काटेंगे तो ये 5 बार कटेगा और ये 4 बार कटेगा, 5 से काटेंगे तो ये 18 बार और 18 चौक 72, यानी आपका जो सीपी की वैल्यू आई कितनी हो गई 72। तो कितने की कमी हो रही है, 100 में से 72 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 100 में से 72 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 100 माइनस 72, कितने की कमी हो रही है 28%, कितने की हो रही है 28%, कहाँ है ऑप्शन नंबर बी, कितने की कमी हो रही है 28% की, ऑप्शन नंबर बी। यूपीएसआई 2017 क्या किए एक बार फिर से समझ लीजिए, एक दुकानदार लागत मूल्य पर 10% की दिवाली छूट देता है, तो यानी 10% का दिवाली छूट दे रहा है कोई, तो 100 का सामान है तो हम कितने में बेचेंगे 90 का, यानी एसपी आपका कितना हो जाएगा 90। अब बाट का वजन हम कितना मान लिए 100, तो यहाँ जो सीपी है बोला है लागत मूल्य पर 25% का लाभ कमाता है, लागत मूल्य का 25, तो लागत मूल्य का फार्मूला यही होता है सीपी इंटू में 125 बटे में क्या हो जाएगा 100 बराबर में 90। 25 से काटेंगे तो 5 बार और ये 4 बार, तो ये 5 से काटेंगे 18 बार, 18 और 4 का गुणा करेंगे तो 72, सीपी की वैल्यू कितनी आ गई 72। बाट का वजन कितना था वो 100, तो कितना कम दे रहा है वो बताना, वजन में गलत कितना प्रतिशत का कर रहा है 28, 100 तो पहले था 72 है, 100 में से 72 जाएगा तो कितना बचा आपका 28। अब आगे आ जाइए प्रश्न संख्या 15, प्रश्न संख्या 15 पे आ जाइए, सेम सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगा कर करिए, एसएससी सीपीओसाई 2016। ठीक, क्या बोल रहा है, एक व्यापारी का तराजू 20% कम तौलता है, 20% कम तौलता है, यानी सीपी दे दिया है। आगे फिर भी व्यापारी कुल 35% का लाभ होने के कारण अपनी वस्तुओं का मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है, तो क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाकर मूल्य अंकित किया गया है। ठीक, यहाँ पर आ जाइए आप, बाट का वजन, बाट का वजन कितना मान लिए हम 100, कितना मान लिए 100। ठीक, सीपी कितना दिया है आपका यहाँ, सीपी कितना दिया है आपका यहाँ 80, 20% कम ना, सीपी कितना दिया है 80, तो यहाँ से आपका एसपी नहीं निकल जाएगा, एसपी निकालने का क्या होता है फार्मूला, ये दिया है 80, तो 80 का क्या बोला 35%, तो ये 135
35% बोला ना, 35% लाभ होने के कारण। तो 135 बटे में क्या 100 इजिकल टू में क्या हो जाएगा आपका एसपी निकल जाएगा। यहाँ से एक जीरो से काट दीजिए इसको, एक जीरो से एक जीरो काट दिए आप, तो यहाँ क्या बचा आपका 5 से काटेंगे तो 2 बार, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 3 बचा, 5 सत्ते 35। इसको काटेंगे तो दिए 2 चौक 8, 27 और 4 का गुणा करिए तो एसपी की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगा 4 सत्ते 28, 2 बचा और 4 दूनी 8, 2 108। तो कितने का लाभ हो रहा है बताना, कितना बढ़ा के लिख रहा है 108 माइनस 100, कितना बढ़ा के लिख रहा है 8%। कहाँ है ऑप्शन नंबर कौन सा है, 8% बढ़ा के लिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पूछा गया था आपसे, एसएससी सीपीओ एसआई एंड एएसआई 2016 में। ठीक क्या है, एक व्यापारिक तराजू 20% कम तौलता है, फिर भी व्यापारी कुल 35% लाभ होने के कारण अपनी वस्तुओं का मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। तो क्रय मूल्य से कितना बढ़ाकर अंकित किया गया। ठीक, तो बाट का वजन कितना मान लीजिए 100, सीपी कितना है 80 और ये आपका कितना है 80। तो यहाँ से एसपी नहीं निकल जाएगा, 135% तो 80 का 135 बटे में 100 इंटू में एसपी। यहाँ से एसपी आपका कितना आ गया 108, तो 108 में से 100 जाएगा तो कितने का लाभ हुआ, कितने बढ़ाकर लिखा 8%। ठीक, आगे चलिए, आगे चलिए। बस हम आज यहीं तक रखते हैं, अब मिलेंगे अगली क्लास में। हम आप लोगों से आशा करते हैं जो पढ़ाया जा रहा है उसका रिवीजन जरूर करें। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।